तो दोस्तों आपका अमन प्रयास जी के जी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो गए हैं, जिनको दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों एनालिसिस वीडियो क्यों देखना जरूरी है आपको आज मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कल आपका टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था उसी टॉपिक से दोस्तों एक दो प्रश्न आज भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न कैसा कैसा आपको देखने को मिला था। तो पहला जो प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों, आपको देखने को मिला था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की बात करें तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रवाही चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज दोस्तों माइकल फ्राडे ने सन 1831 ईस्वी में आपका दिया था। तो दोस्तों 1831 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने माइकल फ्राडे मारा होगा आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों आपका कि 1000वां वनडे भारत ने किसके साथ खेला था। दोस्तों कल पूछा गया था आपका कि भारत ने 1000 सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने 1000 वनडे मैच खेलने वाला कौन सा टीम है। तो दोस्तों भारत था। तो आज पूछा गया था आपका कि 1000वां वनडे मैच खेलने भारत ने किसके साथ खेला था। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो 1000वां वनडे है वो दोस्तों भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिसका दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का। तो मेजबान भारत ने अपना 1000 वनडे मैच रविवार को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में मुकाबले में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला है। तो दोस्तों इस स्टेडियम को भी याद रखना है किस स्टेडियम में खेला गया था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दोस्तों अहमदाबाद में आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि शिक्षा का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये दोस्तों आपका विधेयक 6वें संविधान संशोधन को कानूनी रूप से अधिसूचित कर दिया गया था, जिसमें तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो आपका 6वें संविधान संशोधन के तहत आपका किया गया था। 2002 ईस्वी में ये आपका विधेयक दोस्तों आया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका बात करें तो कब कहाँ जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 221A में दोस्तों आपका शिक्षा के अधिकार को 6वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका दोस्तों आपका कि संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होती है, उसका अनुच्छेद आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो आपका पहले बात राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका जो अनुच्छेद है दोस्तों वो आपका आर्टिकल 53 है। तो आर्टिकल 53 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। पूर्वगामी उपमंड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के रूप में निहित होता है और इसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होता है। तो दोस्तों आपका जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो आर्टिकल 53 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 52 की बात करें दोस्तों तो ये आपका कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 52 से रिलेटेड है। आर्टिकल 54 दोस्तों आपका राष्ट्रपति का जो आपका प्रक्रिया होता है चुनाव का उससे संबंधित आर्टिकल 54 है। तो दोस्तों इन राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल को दोस्तों आपका एक बार देख के जाना है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि फोर्ब्स के अनुसार LIC की रैंक क्या है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को कहना है कि जो LIC की रैंक है दोस्तों आपका 10 है। तो अगर 10 अगर आपका राइट आंसर है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हाँ 10 सही है। अगर 10 सही नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्ब्स के अनुसार LIC की रैंक क्या है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि नहीं ये LIC से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है दोस्तों LIC 97.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ राजस्व 553.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभ के हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून 50 लिस्टों में 98 स्थान में पहुंच गया है। साल 2022 में दोस्तों इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 91 स्थान की छलांग लगा 104 पर पहुंच गई है। तो दोस्तों पता नहीं इसका एक्चुअल में प्रश्न क्या पूछा गया था, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि 10 आपका राइट आंसर था। LIC की रैंकिंग तो 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया दोस्तों कि कौन सी कार्स की इकाई आपसे शायद आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो कार्स की इकाई कौन नहीं है, इस तरह का अगर प्रश्न आपको आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। जो कार की इकाई की बात करें दोस्तों तो इसका मात्रक जूल होता है, जिसे संक्षिप्त में जे से निरूपित किया जाता है। 1 जूल के बराबर दोस्तों 1 न्यूटन मीटर आपका होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सा गैस मिलेगा। तो दोस्तों पेट्रोलियम को जलाने पर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको कहा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो विकी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर एटीपी की ऊर्जा को रूप में संचित करके रखता है, और जब भी कोशिका को ऊर्जा की एनर्जी की आवश्यकता होता है तो ये डीपी बैकग्राउंड होता है, डीपी में साथ में ही एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि लड़का लड़की की उम्र किस लक्षण से बढ़ती है या क्या होता है। इस प्रकार का भी जो प्रश्न आपका आया था उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोटापा का होना दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था 4 ऑप्शन में। तो आपका जिन लोगों में मोटापा का होना या मारा होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया था दोस्तों। तो एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है दोस्तों बॉक्साइट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। ब्रेर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क की बात करें तो दोस्तों आपका बॉक्साइट बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो 75वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों आपका 16 अप्रैल से केरल के मलप्पुरम में किया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई। तो दोस्तों आपका केरल राइट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कौन सी नदी कच्छ के रन में जाकर गिरती है। तो दोस्तों आपका लुनी नदी दोस्तों आपका कच्छ के रन में जाकर गिरती है। तो लुनी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था किस जीव की याद सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे जीव ब्लू व्हेल की याद सबसे बड़ी होती है, जो 220 मीटर तक हो सकती है। ब्लू व्हेल की याद सबसे अंत सभी जानवरों में बड़ी होता है। तो ब्लू वात की याद दोस्तों सबसे बड़ी होती है। तो ये दोस्तों आपका कल के शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों एनालिसिस वीडियो को देखकर ही आपको अगला शिफ्ट में एग्जाम में तो देख के जाना है दोस्तों, में अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने कार्ल मार्क्स मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण 2022 में कहा हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न नहीं मिल पाया है अच्छी तरह से, ना इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा गांधी जी की प्रतिमा से कोई प्रश्न आपका आया था कि नहीं आया था। अगर आया होगा तो दोस्तों इसको प्रश्न को अच्छे से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि मेंडेलीव ने किन 2 तत्वों का आवर्त सारणी में शामिल किया था। तो ये दोस्तों इसका भी ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि H2SO का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो H2SO4 का रासायनिक नाम दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट से प्रश्न आपका आया था। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिनट का प्रचार करने की आज्ञा दी गई थी। इसलिए उन्होंने भारत में अनेक स्थानों पर अंग्रेजी स्कूल तथा कॉलेज स्थापित होकर और उनके माध्यम से भारतीयों में प्रचार किया था इस अध्ययन का। तो दोस्तों आपका शायद ये प्रश्न आया था कि 1813 में जो आपका अधिनियम आया था वो क्या था। तो चार्टर एक्ट था या भारत शासन अधिनियम था। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किससे क्या प्रश्न आपका आया था। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करें दोस्तों आपका कि और क्या क्या प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखने को मिल रहा है वो दोस्तों मिला था आपका कि पंचायती राज मंत्री कौन है। तो दोस्तों पंचायती राज मंत्री की बात करें तो ये दोस्तों आपका 4 ऑप्शन शायद आपको दिया गया था, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैभव, ये सब। तो दोस्तों पंचायती राज जो मंत्री हैं उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गिरिराज सिंह होगा। तो दोस्तों आपका गिरिराज सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने गिरिराज सिंह मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको आया था कि गांधी जी का प्रतिमा किसका स्थापित किया गया था। तो उसका आंसर दोस्तों देखिएगा, अगर मेडागास्कर अफ्रीका होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो मेडागास्कर अफ्रीका में दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था हाल ही में 2022 में। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता की बात करें दोस्तों कि कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता की बात करें दोस्तों तो ये आपका 1907 ईस्वी में आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। ये दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गरबा दोस्तों आपका सब लोग जानते हैं, गरबा दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है। दोस्तों दुर्गा पूजा के दौरान दोस्तों गरबा नृत्य है जो कि गुजरात में बड़ी धूमधाम से खेला जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि लाख बक्स किसे कहते हैं। तो लाख बक्स की बात करें दोस्तों, लाख बक्स की जो आपका मतलब होता है दोस्तों आपका दानवीर होता है, जो लाखों रुपए को दान कर देता है, उसे दोस्तों लाख बक्स कहा जाता है। ये दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से आपका जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न आपको आया था कि इस प्रश्न क्लियर रूप से नहीं मिल पाया है कि पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो किस ऊर्जा को संचित करते हैं या किस ऊर्जा के द्वारा आपका बनाते हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी प्रश्न आपका छूट गया होगा तो।
इसके बाद दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस से दोस्तों आपका 6 प्रश्न देखने को मिला था। बी इक्वल टू आई, आर से भी प्रश्न आपका दिया गया था, बी का मान दिया गया था, आई का मान दिया गया था और आर का मान बताना था दोस्तों। तो बी का मान 2.5 वोल्ट दिया गया था, आई का मान 1 एम्पियर दिया गया था। तो दोस्तों आपका आर का मान क्या होगा ये आपको बताना था। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।